जय श्री महाकाल। साथियों, हर 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 महादेव। सभी भाई बहनों पर, सभी व्यूअर्स पर, सभी सब्सक्राइबर्स पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे, भगवान नारायण की कृपा बनी रहे और आपके घर में जो है सुख सौभाग्य का माहौल बना रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो आज साथियों मैं श्रीमद् भागवत गीता की 12वें अध्याय में जो है, जब भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि जो पुरुष केवल मेरे लिए ही, मेरे नाम से ही जो है कार्य करने वाला है और मेरा पारायण करता है, तो मेरा वो भक्त आसक्त रहित और संपूर्ण भूत प्रेतों में जो है बैर भाव रहित होता है। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन को अपने इस रूप के बारे में, जो विराट रूप भगवान नारायण अर्जुन को दिखाते हैं, उस रूप के बारे में बताते हैं। चतुर्भुज रूप के बारे में भी भगवान नारायण जो हैं अर्जुन को समझाते हैं। मेरा रूप वही देख सकता है जो मेरे निमित्त ही कार्यों को करता है। अब इस पर जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां प्रयुपासते एव चाप्यक्षर मव्यक्तम तेषां के योगी विन्तमः। एव सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां प्रयुपासते ये चाप्यक्षर मव्यक्तम तेषां के योग विन्तमा। अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, जो भक्त जो है अनन्य प्रेमी और पूर्वोक्त प्रकार से जो है निरंतर आपके भजन करता है, भजनों के द्वारा आपके गुणगान करता है और ध्यान करता है, आपके ध्यान में लगा रहता है और सगुण परमेश्वर रूप को भजता है। और दूसरे भक्त वो जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार परब्रह्म को भजते हैं। श्रेष्ठ भाव से जो है निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को भजते हैं, तो उन दोनों भक्तों में, अब अर्जुन यहाँ पर भक्तों में जो है अंतर पूछ रहे हैं नारायण से कि उन दोनों भक्तों में आपको जो है, आपका उस उपासक और इनमें जो है अति उत्तम योग वेता कौन है।
श्री भगवान उवाचः मया वेश मनो एमा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाया पर्युपेतास्ते मे युक्ता तमः मतः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मया वेशा मनो इमाम नित्ययुक्तः उपासते। कह रहे हैं कि मुझे जो भक्त मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन करता है, निरंतर मुझको भजता है, मेरे ध्यान में लगा रहता है, जो भक्त जन अतिशय जो है श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूपी ब्रह्म का जो है नाम भजता है, जो सगुण रूपी ब्रह्म को भजते हैं, वो क्या होते हैं? मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। वो योगी हैं जो सगुण रूप से और परमेश्वर मान करके मुझको भजते हैं। तो मैं उनको क्या मानता हूँ? सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। और आगे कहते हैं ये त्वक्षर मणिर देश्यम मव्यतक्तम पुरस्पास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कुटुस्थलम चलम ध्रुवम संनियमेन्द्रियग्राणाम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्यन्ति मामेवः सर्वभूतहिते रतः। ये त्वम अक्षर त्व अक्षर मणिर देश्य मव्यक्तम पुनर्पासते सर्वत्र गमिचिन्त्यम च कुटुस्थलम चलम ध्रुवम संनियाम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते माप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। हे अर्जुन, जो मुझको सगुण ब्रह्म और परमेश्वर मान करके मुझको भजते हैं तो मैं उनको योगी मानता हूं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय रूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन को उस पर ब्रह्म को जो है निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं और एक ही भाव से उसका ध्यान करके उसको भजते हैं,
तो वे संपूर्ण भूतों के हित में रत, संपूर्ण भूतों की भलाई के लिए और सब में जो है समान भाव योगी मुझको प्राप्त होते हैं, वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। जो श्रद्धा और सगुण रूप से मुझको ध्याते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तो उनको तो मैं योगी, जो योगी हैं उनमें अति उत्तम मानता हूं। परंतु जो पुरुष अपने इंद्रियों के समुदाय को वश में करके, हमारी जो ये इंद्रियां हैं उनको वश में करके अपनी मन बुद्धि से परे, मन और बुद्धि से भी परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप, जो कहने लायक स्वरूप नहीं है, निर्गुण ब्रह्म, सदा एक ही निराकार ब्रह्म को मान करके और एक रस में रहने वाला, एक ही का ध्यान करने वाला, एक रस में रहने वाला, नित्य अचल निराकार अविनाशी, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, और अविनाशी जो कोई समाप्त होने वाला नहीं है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो सच्चिदानंद घन वो मानते हैं कि वो सच्चिदानंद घन जो है संपूर्ण भूतों में जो लगा रहता है और सबको क्या करता है, समान भाव से देखता है। उस योगी को, वो योगी जो इस प्रकार से मेरा ध्यान करता है, तो वो योगी क्या होता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। वो योगी मुझको प्राप्त हो जाता है। कलेशो अधिक तरस्तेषा मव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बधिर व्याप्यते। कलेशो अधिक तरस्तेषा मव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वधिर व्याप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येनैव योगेन मा ध्यानायन्त उपासते। कह रहे हैं कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के लिए साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। क्योंकि जो निराकार परब्रह्म सच्चिदानंद घन जो है निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले
जो पुरुष हैं, जो निराकार ब्रह्म को मान करके उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो ऐसे चित्त वाले पुरुष जो है साधन में परिश्रम विशेष होते हैं। साधनों में क्या है, परिश्रम विशेष होते हैं का मतलब ये है कि उनके पास जो है ऐसे साधन नहीं होते हैं जो सरल और स्वभाव से आसान हो जाएं। उनको क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। वो परिश्रम विशेष होते हैं। क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति जो है दुख पूर्वक प्राप्त होती है। परंतु जो मेरा परायण रहने वाले भक्तजन जो हैं, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तो क्या होते हैं, तेषामहं समुद्धर्तः मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचित्त पार्थ मया वेशित चेतसाम। तेषामः समुद्धर्तः मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थः मया विशति चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चिंतन करने वाले वो मनुष्य जो मुझ में अपना मन लगाने वाले हैं, अब मेरा चिंतन करने वाले हैं, और मेरे प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही, भगवान नारायण जो हैं अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे में चित्त लगाने वाले, मेरे से प्रेम करने वाले मेरे भक्त हैं, उनको मैं क्या करता हूं, शीघ्र ही इस मृत्यु रूपी संसार से, इस भव सागर से क्या करता हूं, उनका जो है उद्धार कर लेता हूं। उनका उद्धार जो है इस मृत्यु रूपी संसार जो ये समुद्र है, इससे मैं उनको पार कर लेता हूं, उन्हें उनका उद्धार कर लेता हूं। मयेव मन आधत् स्वः मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मयेव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मयेव मन आधत् स्वः मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा करके और मुझ में ही बुद्धि को लगा कर जो निरंतर उपासना करता है,
ऐसे ही तू भी क्या कर, मुझ में अपने मन को लगा, अपनी बुद्धि को लगा, और इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा और मुझ में मेरे स्वरूप में समा जाएगा। इसमें तुझे कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसमें तुझे कोई संशय नहीं होनी चाहिए कि अगर तू मुझ में मन लगाएगा, अपनी बुद्धि को लगाएगा, तो जब तुम इस संसार, इस मृत्यु रूपी संसार से, इस समुद्र से पार पाने के लिए जो है, तू भी जैसे मेरे भक्तजन, योगी जन उस परब्रह्म परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, और मैं उन अपने भक्तों को इस मृत्यु रूपी संसार से जो हूँ पार कर लेता हूँ, तो तू भी मुझ में मन लगा, अपनी बुद्धि लगा, तो मैं तुझे इसके उपरांत ही जो हूँ तुझे अपने में धारण कर लूंगा। और इस बात को तू सत्य जान, इसमें कोई असत्य नहीं है, और तू अपने मन में जो है संशय मत कर। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को कह रहे हैं, अथ चिंतम समाधातुम न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छान्तु धनंजयः। अथ चिंतम समाधातुम न संकोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजयः। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कह रहे हैं कि अगर तू जो है मेरे ऊपर अपने मन को स्थापन करने, यानी मेरा ध्यान करने, मेरा जप करने, मेरा योग करने के लिए जो है समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास योग मतलब तू अभ्यास कर, अभ्यास कर, और तू उस अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अपनी इच्छा, अपना योग, अपना संयम ऐसा बना कि जो तू मेरा ध्यान करे, मुझ में मन लगाए, और जो है मुझको प्राप्त करने की इच्छा करे। ऐसा योग बना। अगर तू मेरे में ध्यान करने के योग्य नहीं है, तो तुझे क्या करना चाहिए? अभ्यास रूप योग धारण करना चाहिए।
माना हम किसी चीज को बना रहे हैं कि भाई हमने आज ये चीज बनानी है, तो हम पहले दिन उस चीज को बनाने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है वो ठीक न बने, और हम उसी प्रक्रिया को करते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, वो वस्तु बन जाएगी, चाहे वो खाने की है, चाहे कोई अन्य चीज है। तो अगर हम धीरे धीरे जो है उस चीज पर अपना मन लगाएंगे, मन लगाकर उस काम को करेंगे, तो एक दिन अवश्य ही वो तैयार हो जाएगी, उसको बनाने की प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तू मेरे में ध्यान लगाने के लिए अपने आप को क्या कह रहा है, आसक्त कह रहा है, असमर्थ कह रहा है, तो तू जो है क्या कर, अभ्यास रूप तू जो है अभ्यास रूप योग धारण कर और मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यासे अप्य सामर्थ्यो वसी मत कर्म परमो भव मदर्थापि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यति। अभ्यासे अप्य सामर्थ्यो असि मद कर्म परमो भवः मदर्थपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धि मवाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त जो है उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, अगर तू उस अभ्यास रूपी योग में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण, जो मैं तुझे कह रहा हूं कि ये कार्य कर, तो तू सिर्फ मेरे लिए ही कर्म करने के लिए तैयार हो जा, मेरे लिए, मेरे नाम से ही तू कर्म कर। और इस प्रकार से जो है मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ, जब तू मेरे निमित्त ही कार्य करेगा तो भी तू मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि ही प्राप्त होगा। अगर तू मेरे ध्यान या मुझ में अपना मन नहीं लगा सकता, बुद्धि नहीं लगा सकता, तो तू अगर इनमें भी असमर्थ है, तो केवल भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं तू मेरे निमित्त उन कार्यों को कर, मेरे नाम लेकर के उन कार्यों को कर, और उन कार्यों के, उन कर्मों के परायण से क्या होगा, तुझे क्या हो जाएगा, जब तू मेरे नाम से उन कार्यों को करेगा तो तू मेरे ही निमित्त हो जाएगा। और
जो मेरी प्राप्त रूपी सिद्धि है उसी को प्राप्त होगा। अथैत दप्यशक्तो असि क्रन्तु मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतान्मवान्। अथ तदप्यशक्तो असि कुरुन्तुम मध्यो गमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। यदि प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के उपयुक्त उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी जो हैं अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तू प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के जो उपयुक्त मैंने तेरे को साधन कहे हैं, तो तू अगर उनमें भी असमर्थ है तो अपने मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करके तू अपने मन पे विजय प्राप्त कर, अपनी बुद्धि पे विजय प्राप्त कर, और जो कर्म तू कर रहा है उनकी फलों की इच्छा न करते हुए उनके फलों का त्याग कर। ये मत सोच कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे इसका फल क्या मिलेगा। उसके फलों की इच्छा को त्याग दे और तू कर्म कर। श्रेयो हि ज्ञान मभ्यासा जज्ञानान्दनयानिम वशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः स्ताज्ञाक्षतिरन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासां ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग स्तागच्छन्ति रन्तरम्। हे अर्जुन, मर्म को न जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को न जानकर मैं क्या कर्म कर रहा हूं और मुझे क्या फल मिलेगा, ऐसा न जान करके जो कर्म तू करेगा तो उसका अभ्यास से ज्ञान फल की इच्छा नहीं करनी, तो उससे क्या होता है, मर्म को न जान करके किए हुए अभ्यास से क्या होता है, ज्ञान श्रेष्ठ होता है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अनजाना हो किया हुआ जो मर्म से किया हुआ कार्य है तो वो क्या है, जो मर्म मतलब हृदय से न जान करके, मतलब हृदय में सोचे बिना जो तू अभ्यास करेगा
तो उससे क्या है, ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से जो है उस ज्ञान से मुझे परमेश्वर स्वरूप का ध्यान, जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो उस ज्ञान से अगर तू मेरी जो है मेरा ध्यान करेगा तो वो क्या है, श्रेष्ठ है। उस ज्ञान से अगर मेरा ध्यान करेगा तो वो क्या है, उससे भी श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग करके अगर तू ध्यान से भी सब कर्मों के फलों को त्याग देगा तो वो क्या है, श्रेष्ठ है। तू कर्म करेगा और उसके फलों की इच्छा को त्याग देगा तो वो क्या है, श्रेष्ठ है। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। मैं कोई कर्म कर रहा हूं, माना मैं यहाँ पर जैसा भी उल्टा सीधा जो भी हो रहा है मेरे से, मैं कर्म कर रहा हूं, यहाँ पर कथा कर रहा हूं। अब जैसे भी गलती हो रही, चाहे कुछ भी, जितना मेरा ज्ञान है और उस ज्ञान के माध्यम से मैं जो हूं ये कथा कर रहा हूं, तो ये क्या है, अपनी बुद्धि के द्वारा जो मैं कर रहा हूं वो श्रेष्ठ है। और मैं इस कथा को करने से कोई फल की इच्छा कर रहा हूं तो वो कोई उसका महत्व नहीं रखता है, वो कोई श्रेष्ठ नहीं है। वो करो ना करो बराबर है। और अगर बिना इच्छा के, बिना फल के, इसके फल को त्याग करके मैं अगर इस कथा को कर रहा हूं तो ये क्या है, श्रेष्ठ है। क्योंकि मैंने बिना फल की इच्छा के ये काम कर रहा हूं, ये कार्य मैं बिना फल की इच्छा के कर रहा हूं, तो ये क्या है, श्रेष्ठ है। तो यहां पर भगवान नारायण का भी यही कहना है अर्जुन को कि जो तू कार्य करेगा उसके फल की इच्छा मत करना। आगे हम लोग भी कहते हैं, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करना, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कहते हैं कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करना, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसे तुम कर्म करोगे आपको फल अवश्य मिलेगा। अब तुमने कैसे कर्म किए हैं वो तुम पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा, परमात्मा हमेशा अच्छा ही देता है। और दुष्कर्म करोगे, किसी की बुराई करोगे, किसी की चोरी करोगे, किसी से रागा द्वेष रखोगे, किसी का छीनोगे, तो क्या होगा, उसका फल तुम्हें बुरा ही मिलेगा। अच्छे फलों की इच्छा भी मत रखना। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी कह रहे हैं कि तू फलों की इच्छा को त्याग करके अपने कर्म कर और उन कर्मों को जो है मेरे निमित्त कर।
कि मैं कर रहा हूँ तो परमात्मा ही जाने। तो इस प्रकार से तू कर्म करेगा तो मुझको ही तू प्राप्त होगा, मुझे तू प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान नारायण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। अब इसके आगे की कथा मैं आप लोगों के सामने फिर रखूंगा। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। भगवान वासुदेव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। साथियों, आपने कल होली मनाई और मैंने कल आप लोगों को होली की बधाइयाँ दी, लेकिन आज मैं आपके स्वस्थ और ठीक ठाक होने की कामना भगवान परमात्मा से करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, सही आपकी होली अच्छी रही होगी। आपने अपने परिवार के साथ में, अपने इष्ट मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जो है होली का उत्सव मनाया होगा और परमात्मा ने आपको स्वस्थ रखा होगा, ठीक ठाक होंगे आप लोग। तो मेरी जो है हमेशा यही कामना रहती है कि सभी लोगों को भगवान नारायण, भगवान श्री महाकाल जी जो हैं अपनी कृपा सभी